एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गोपाल अपने परिवार के साथ गांव के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा, उसका छोटा बेटा सोनू और उसकी बूढ़ी माँ थी। गोपाल बहुत मेहनती आदमी था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता था, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। कभी उसे खेत में मजदूरी मिलती तो कभी पूरा दिन घर पर ही बैठना पड़ता। एक दिन सुबह गोपाल घर के बाहर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता थी। राधा ने पास आकर पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? घर में राशन भी कम बचा है और मेरे पास काम भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि आज क्या करूं। राधा थोड़ी देर सोचने लगी। फिर उसने घर में रखे आलू की तरफ देखा और बोली, क्यों ना तुम आलू से कुछ बनाकर गांव में बेचो। लेकिन क्या बेचूं? तुम स्प्रिंग पोटैटो बनाकर बेचो। गांव में लोगों को गरम गरम चीजें खाना पसंद है। गोपाल को ये बात अच्छी लगी। उसने घर में रखे थोड़े से पैसे निकाले और बाजार जाने के बजाय गांव की ही छोटी दुकान से जरूरी सामान ले आया। राधा ने आलू साफ किए, गोपाल ने आलू काटे और उनमें मसाले मिलाए। सोनू भी पास बैठकर अपने पिता को देख रहा था। सोनू ने पूछा, बाबा, क्या आज से आप अपना काम शुरू करोगे? गोपाल मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, आज से हम अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह गोपाल ने अपनी पुरानी छोटी ठेली साफ की। उसने ठेली पर आलू, मसाले और बाकी सामान रखा। राधा ने उसके लिए खाना बांध दिया। गोपाल ने माँ के पैर छुए और बोला, अम्मा मेरे लिए दुआ करना। बूढ़ी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुम्हारी मेहनत सफल करे बेटा। गोपाल अपनी ठेली लेकर गांव की गली में निकल पड़ा। वह गांव के एक शांत कोने में जाकर रुक गया। उसने चूल्हा जलाया और गरम गरम स्प्रिंग पोटैटो बनाने लगा। कुछ देर बाद उसकी खुशबू पूरे आसपास फैल गई, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। गोपाल चुपचाप ठेली के पास बैठा रहा। कुछ समय बाद गांव का एक छोटा बच्चा वहां से गुजरा। वह रुक गया और बोला, चाचा, ये क्या बना रहे हो? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, स्प्रिंग पोटैटो बेटा खाओगे? मेरे पास पैसे नहीं है। गोपाल ने एक छोटी प्लेट बच्चे को दे दी। कोई बात नहीं, आज मेरी तरफ से। बच्चे ने खाना शुरू किया। कुछ ही देर में वह मुस्कुराकर बोला, चाचा, बहुत स्वादिष्ट है। गोपाल के चेहरे पर खुशी आ गई। बच्चा वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह अपने पिता को लेकर वापस आया। बच्चे के पिता ने एक प्लेट खरीदी। उन्होंने खाकर कहा, गोपाल, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। गोपाल खुश होकर बोला। धन्यवाद भाई। इसके बाद दो और गांव वाले वहां आए। उन्होंने भी स्प्रिंग पोटैटो खरीदे। उस दिन गोपाल के बहुत ज्यादा पैसे नहीं बने, लेकिन उसके सारे बनाए हुए सामान में से काफी कुछ बिक गया। शाम को वह अपनी ठेली लेकर घर लौट आया। सोनू दौड़कर उसके पास आया। बाबा, आज कितने पैसे मिले? गोपाल ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से पैसे निकाले। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। मैंने कहा था ना बाबा, आपका काम जरूर चलेगा। राधा भी मुस्कुराने लगी। उस रात घर में बहुत साधारण खाना बना, लेकिन काफी दिनों बाद परिवार के सभी लोगों के चेहरे पर खुशी थी। गोपाल ने खाना खाते हुए कहा, अगर गांव के लोगों को मेरा स्प्रिंग पोटैटो पसंद आता रहा तो मैं मेहनत करके इसे बड़ा काम बना सकता हूँ। तुम बस ईमानदारी से मेहनत करते रहना, बाकी भगवान पर छोड़ दो। अगली सुबह गोपाल फिर अपनी ठेली लेकर उसी जगह पहुंच गया। आज पहले से ज्यादा लोग उसकी ठेली के पास रुकने लगे। एक किसान ने कहा, गोपाल, कल तुम्हारे स्प्रिंग पोटैटो खाए थे, आज फिर खाने का मन हो गया। गोपाल खुशी से बोला। अभी गर्म करके देता हूँ। गोपाल पूरे मन से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी छोटी सी ठेली गांव में पहचानी जाने लगी। लेकिन गोपाल की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन शाम को जब वह घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसकी ठेली का एक पहिया टूट गया। गोपाल सड़क के किनारे बैठ गया। उसने टूटी हुई ठेली को देखा और परेशान होकर बोला। अब इसे ठीक कराने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने ठेली उठाई और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर राधा ने उसकी परेशानी देख ली। उसने पूछा, क्या हुआ? ठेली टूट गई है। अब कल मैं स्प्रिंग पोटैटो कैसे बेचूंगा? सोनू ने तुरंत कहा। बाबा, हम इसे ठीक करेंगे। गोपाल मुस्कुराया। लेकिन बेटा, इसके लिए पैसे चाहिए। हम हार नहीं मानेंगे। गोपाल ने अपने बेटे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद आ गई। वह बोला, हाँ बेटा, हम हार नहीं मानेंगे। अगली सुबह गोपाल, राधा और सोनू मिलकर पुरानी ठेली को ठीक करने लगे। काफी मेहनत के बाद ठेली फिर से चलने लायक हो गई। गोपाल ने खुशी से कहा, देखा, मेहनत करने से रास्ता जरूर निकलता है। लेकिन उसी समय गांव के आसमान में काले बादल छाने लगे। तेज हवा चलने लगी। राधा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। गोपाल ने अपनी ठेली की तरफ देखा।
उसे चिंता होने लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आने वाली बारिश उसके छोटे से काम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। अगले दिन सुबह आसमान में बादल थे। गोपाल अपनी ठेली लेकर घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। आज मौसम ठीक नहीं लग रहा, जल्दी वापस आ जाना। चिंता मत करो, मैं गांव के पास ही रहूंगा। वो ठेली लेकर गांव की उसी जगह पहुंच गया जहां वह रोज स्प्रिंग पोटैटो बेचता था। उसने चूल्हा जलाया और काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में 2 किसान वहां आए। गोपाल 2 प्लेट देना। गोपाल ने तुरंत गरम गरम स्प्रिंग पोटैटो बनाकर उन्हें दे दिए। दोनों किसान खाने लगे। गोपाल तुम्हारे हाथ में सच में स्वाद है। आप लोगों को पसंद आता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे कुछ और गांव वाले आने लगे। उस दिन गोपाल की बिक्री अच्छी होने लगी। वह बहुत खुश था, लेकिन तभी उसकी नजर गांव के एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह बूढ़ा पेड़ के नीचे बैठा था और बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। गोपाल ने उसे आवाज दी। बाबा इधर आ जाइए, बारिश से बच जाइए। बूढ़ा धीरे धीरे ठेली के पास आया। गोपाल ने उसे बैठने के लिए जगह दी और एक प्लेट स्प्रिंग पोटैटो दे दिए। बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, जब भूख लगी हो तो पैसे नहीं देखे जाते। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे। गोपाल मुस्कुराया। दोपहर तक उसका काफी सामान बिक गया। वह सोच रहा था कि आज घर के लिए अच्छा राशन खरीद पाएगा, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी। आसमान अचानक काला हो गया। कुछ ही मिनटों में बारिश शुरू हो गई। गोपाल ने जल्दी से अपनी ठेली पर प्लास्टिक डाल दिया, लेकिन प्लास्टिक पुरानी थी। बारिश का पानी अंदर आने लगा। गोपाल ने सामान बचाने की बहुत कोशिश की। वे एक तरफ से प्लास्टिक पकड़ता तो दूसरी तरफ से पानी आने लगता। कुछ सामान भीग गया। गोपाल बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, इतनी मेहनत से सामान बनाया था, अगर ये सब खराब हो गया तो आज की सारी कमाई चली जाएगी। तभी गांव का वही किसान वहां आया जिसने रोज उससे स्प्रिंग पोटैटो खरीदे थे। उसने कहा, गोपाल अकेले क्यों परेशान हो रहे हो? मैं मदद करता हूँ। किसान ने प्लास्टिक ठीक से बांधने में उसकी मदद की। कुछ देर बाद एक और गांव वाला आ गया। उसने भी ठेली को एक तरफ से पकड़ लिया। तीनों ने मिलकर सामान बचा लिया। बारिश कुछ देर बाद कम हो गई। गोपाल ने राहत की सांस ली। उसने दोनों गांव वालों को धन्यवाद दिया। एक किसान बोला, तुमने भी तो हमेशा गांव वालों की मदद की है। आज हमारी बारी थी। गोपाल कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसने राधा को सारी बात बताई। राधा ने कहा, देखा, अच्छे काम का फल जरूर मिलता है। आज समझ आया कि इंसान अकेले आगे नहीं बढ़ता, गांव के लोगों का साथ भी जरूरी होता है। अगले दिन गोपाल ने अपनी ठेली को थोड़ा ठीक किया। उसने ऊपर एक मजबूत कपड़ा लगाया ताकि बारिश आने पर सामान सुरक्षित रहे। सोनू ने भी ठेली पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा था, गोपाल के गरम गरम स्प्रिंग पोटैटो। गोपाल बोर्ड देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बेटे से कहा, बहुत अच्छा बनाया है। अब सबको पता चलेगा कि हमारे स्प्रिंग पोटैटो कहाँ मिलते हैं। उस दिन से गोपाल की बिक्री और बढ़ने लगी। गांव के लोग अब उसे पहचानने लगे थे। किसान खेत से लौटते समय उसकी ठेली पर रुकते, बच्चे स्कूल से लौटते समय उसके पास आते। बूढ़े लोग भी उसके पास बैठकर थोड़ी देर बातें करते। गोपाल सबके साथ प्यार से बात करता। एक दिन शाम को गांव का सरपंच भी वहां आया। उसने स्प्रिंग पोटैटो खाया और बोला, गोपाल, तुम्हारा काम अब अच्छा चल रहा है। जी सरपंच जी, गांव वालों का बहुत साथ मिला है। अगले हफ्ते गांव में छोटा सा सावन का मेला लगने वाला है। तुम वहां अपनी दुकान लगाना। गोपाल ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, सच में? सरपंच ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे स्प्रिंग पोटैटो लोगों को बहुत पसंद आएंगे। गोपाल ने सरपंच को धन्यवाद दिया। वह घर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने राधा और सोनू को सारी बात बताई। सोनू खुशी से बोला, बाबा अब तो आपकी बहुत सारी बिक्री होगी। हाँ, लेकिन मेले के लिए ज्यादा सामान भी चाहिए होगा। गोपाल अचानक चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, यही तो चिंता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बहुत सारा सामान खरीद सकूं। घर में फिर से शांति छा गई। गोपाल ने अपनी छोटी सी बचत गिनी। पैसे बहुत कम थे। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, इतना अच्छा मौका मिला है, अगर सामान नहीं खरीद पाया तो क्या होगा। सुबह होने पर उसने फैसला किया कि वह किसी से उधार मांगने के बजाय अपनी मेहनत से रास्ता निकालेगा। वह गांव के खेतों में मजदूरी करने चला गया। सुबह से दोपहर तक उसने खेत में काम किया, फिर अपनी ठेली लेकर गांव में स्प्रिंग पोटैटो बेचने लगा। वह बहुत थक गया था, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों तक वह इसी तरह मेहनत करता रहा।
धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी। अब मेले में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। गोपाल ने जरूरी सामान खरीद लिया। उसने घर आकर सारा सामान एक जगह रखा। अब सब ठीक हो जाएगा। गोपाल मुस्कुराया, लेकिन उसी समय बाहर से तेज हवा की आवाज आने लगी। सोनू ने दरवाजे से बाहर देखा और बोला, बाबा लगता है फिर से बहुत तेज बारिश आने वाली है। गोपाल बाहर आया। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। वह कुछ देर तक आसमान को देखता रहा। उसे डर था कि अगर बारिश बहुत तेज हुई तो अगले दिन होने वाला मेला खराब हो सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार बारिश ही उसके लिए एक ऐसा मौका लेकर आने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह गांव में सावन का मेला लगने वाला था, लेकिन रात से ही तेज बारिश हो रही थी। सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा कि गांव की गली में पानी जमा हो गया था। राधा ने चिंता से कहा, इतनी बारिश में मेला कैसे लगेगा? गोपाल भी परेशान था। पता नहीं, मैंने मेले के लिए इतना सामान तैयार किया है, अगर मेला नहीं लगा तो हमारा सारा सामान बच जाएगा। बाबा चिंता मत करो, शायद बारिश रुक जाए। गोपाल ने भगवान का नाम लिया और अपनी ठेली तैयार करने लगा। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। गांव के लोग मेले की जगह पर जाने लगे। गोपाल भी अपनी ठेली लेकर वहां पहुंच गया। उसने एक सूखी जगह देखकर अपनी ठेली लगा दी। राधा भी उसके साथ थी। सोनू सामान संभाल रहा था। गोपाल ने चूल्हा जलाया और गरम गरम स्प्रिंग पोटैटो बनाना शुरू कर दिया। बारिश के कारण मौसम बहुत ठंडा था। गरम स्प्रिंग पोटैटो की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। एक किसान वहां आया। गोपाल, बारिश में तुम्हारे गरम स्प्रिंग पोटैटो खाने का मजा ही अलग है। उसने एक प्लेट खरीदी, फिर उसके साथ दूसरा आदमी भी आ गया, फिर तीसरा। धीरे धीरे लोगों की लाइन लगने लगी। गोपाल बहुत खुश हो गया। वह लगातार स्प्रिंग पोटैटो बनाता रहा। राधा पैसे संभाल रही थी और सोनू लोगों को प्लेट दे रहा था। कुछ ही देर में गोपाल का आधा सामान खत्म हो गया। बाबा आज तो बहुत बिक्री हो रही है। हाँ बेटा, लेकिन हमें मेहनत करते रहना है। तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर जाने लगे। गोपाल ने अपनी ठेली पर कपड़ा ठीक से लगा दिया। कुछ गांव वाले उसकी ठेली के पास खड़े हो गए। एक बूढ़े किसान ने कहा, गोपाल, तुम्हारी ठेली के पास खड़े होकर बारिश देखना भी अच्छा लग रहा है। सब हंसने लगे। बारिश के बीच लोग गरम गरम स्प्रिंग पोटैटो खाते रहे। धीरे धीरे बारिश कम हो गई। दोपहर तक गोपाल का लगभग सारा सामान बिक चुका था। उसने आखिरी प्लेट बनाकर एक बच्चे को दी। चाचा, आपके स्प्रिंग पोटैटो सबसे अच्छे हैं। गोपाल मुस्कुरा दिया। शाम तक मेले में बहुत कम सामान बचा था। गोपाल ने पैसे गिने। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, इतने पैसे मैंने एक दिन में कभी नहीं कमाए। यह तुम्हारी मेहनत का फल है। सोनू खुशी से बोला। अब हम अपनी ठेली और अच्छी बना सकते हैं। गोपाल ने बेटे को गले लगा लिया, लेकिन उसने सबसे पहले अपने लिए कुछ खरीदने के बजाय एक जरूरी काम किया। वह गांव की उस बूढ़ी माँ के पास गया जिसके पास कई दिनों से खाने के लिए पैसे नहीं थे। गोपाल ने उनके घर के लिए राशन खरीदा और उनके दरवाजे पर रख दिया। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। माँ, आपने मुझे भी तो हमेशा आशीर्वाद दिया है। इसके बाद गोपाल घर लौट आया। उस रात उसने अपनी कमाई में से कुछ पैसे घर के लिए रखे, कुछ पैसे अपनी ठेली को ठीक करने के लिए रखे और कुछ पैसे बचाकर रख दिए। अगले कुछ महीनों में गोपाल की ठेली और अच्छी हो गई। अब उसके पास बारिश से बचने के लिए मजबूत छत थी। ठेली पर साफ सुथरा बोर्ड लगा था। गोपाल के गरम गरम स्प्रिंग पोटैटो गांव के लोग अब उसे प्यार से पोटैटो वाला गोपाल कहने लगे। लेकिन गोपाल ने अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भुलाई। वह आज भी गरीब लोगों से कम पैसे लेता था। कभी कोई बच्चा पैसे के बिना आता तो वह उसे मुफ्त में खिला देता। एक दिन सोनू ने अपने पिता से पूछा, बाबा, आप गरीब लोगों को मुफ्त में क्यों खिलाते हो? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे याद है जब मेरे पास भी पैसे कम थे। उस समय अगर किसी ने मेरी मदद की होती तो मुझे बहुत खुशी होती। इसलिए मैं किसी भूखे को खाली नहीं भेजता। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। गोपाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। समय बीतता गया। गोपाल ने अपनी मेहनत से गांव में एक छोटा सा पक्का घर बना लिया। अब बारिश होने पर घर की छत से पानी नहीं टपकता था। राधा खुश थी। बूढ़ी माँ आराम से रहती थी। सोनू स्कूल जाकर पढ़ाई करता था। एक शाम पूरा परिवार घर के बाहर बैठा था। आसमान में बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। सोनू ने अपने पिता से कहा, बाबा, आपको याद है जब हमारी पुरानी ठेली टूट गई थी? हाँ, और मुझे यह भी याद है कि उस समय तुमने कहा था कि हम हार नहीं मानेंगे। सोनू भी मुस्कुराने लगा। अगर उस दिन तुमने हिम्मत छोड़ दी होती तो आज यह दिन नहीं आता।
गोपाल ने आसमान की ओर देखा। उसे अपने संघर्ष के सारे दिन याद आने लगे। वह दिन जब कोई ग्राहक नहीं आता था, वह दिन जब उसकी ठेली टूट गई थी, वह दिन जब बारिश ने उसका सामान खराब कर दिया था, और फिर वही बारिश जिसने उसके काम को लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। गोपाल मुस्कुराया और बोला, मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और मेहनत करने वालों की जीत जरूर होती है। गोपाल ने बेटे को गले लगा लिया। धीरे धीरे गांव में शाम हो गई। बारिश की हल्की बूंदें गिरती रहीं। गोपाल की ठेली घर के बाहर खड़ी थी। अब वह सिर्फ एक गरीब आदमी की ठेली नहीं थी, वह उसकी मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी की निशानी बन चुकी थी। गांव के लोग आज भी उसके स्प्रिंग पोटैटो बड़े प्यार से खाते थे, और जब भी कोई गरीब आदमी उसकी ठेली के पास आता, गोपाल मुस्कुराकर कहता, पैसे बाद में देना, पहले गरम गरम खा लो। क्योंकि गोपाल जानता था पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी लाना उससे भी बड़ी बात है। कहानी की सीख मुश्किल समय में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है।